बड़ी सरकारें मेरे बाद भी आईं। मैं तो 17 साल पहले था, लेकिन मेरे 2.5 साल के थोड़े से अरसे में जहां हमने बहुत सारी चीजों को टच किया था, कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, जहां आज हम ये हैं, यहाँ जो सबसे बड़ा कैंप है, तकरीबन 20,000 लोग यहाँ, ये मैंने जगह भी खुद ही ढूंढी थी और पीएम से रिक्वेस्ट करके इसके कंस्ट्रक्शन के पैसे भी लिए थे, और 90%, 95% कंस्ट्रक्शन भी मेरे बगल में हुई थी, सिर्फ इनाग्रेशन मेरे जाने के बाद हुआ, और 2-3 कैंप में बिल्डिंगें बनी थी। लेकिन उसके बाद किसी ने 17 साल में इनका व्हाइट वॉश भी नहीं किया है। और आज इस कैंप में आओ तो कश्मीरी पंडितों की शक्ल, सूरत, गरीबी, जहालत देखकर, और इन मकानों में जो रहते हैं, फ्लैट से, उनकी शक्ल देखकर इंसान को रोना आता है। उसका मतलब है किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो पैकेज उस वक्त दिया गया था, पैकेज उससे भी पहले दिया था, तकरीबन 80s में, उस वक्त भी हम हुकूमत में थे, उस वक्त नरसिम्हा राव जी थे। तो जो पैकेज दिया था उस वक्त, उसके बाद अब तीसरी जनरेशन आई, उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, तो उस वक्त जो पैकेज था वो पैकेज आज 3 गुना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक घर की आबादी 2 से आज 10 हो गई है या 8 हो गई है। लेकिन पैकेज हर साल उसमें से कुछ न कुछ काटा जाता है, या चावल काटा जाता है, या आटा काटा जाता है, चीनी काटी जाती है। तो आखिरकार ये डिस्प्लेस्ड हैं, खुद तो नहीं आए हैं खुशी से। कश्मीर में हालात ऐसे पैदा हो गए जिसकी वजह से इनको घर बार, जमीन, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। और यहाँ अब जो पैकेज है, और ये कोई पैकेज आज इन पर एहसान नहीं है कि मुफ्त देते हैं। हम तो वजीर आजम साहब तो कहते हैं हम 70 करोड़ लोगों को देते हैं मुफ्त, तो 70 करोड़ में 20 लाख, 30 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कटौती क्यों है? मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि इनकी कटौती के बजाय दुगना राशन किया जाए। इनका भी इसी तरह से कुछ और लोगों के भी काटे हैं, जैसे एसटी के कुछ लोगों के भी, वो भी दर दर फिर रहे, वो कुल 1200 है, उनके भी उनका बंद ही कर दिया। तो ये कुल 20-25 लाख से भी ज्यादा नहीं, उससे भी कम है, क्योंकि 20-25 लाख हम गिनते हैं तो वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में है, उनमें अब वो ठीक है, उनको राशन की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मेरे ख्याल में 3 लाख 4 लाख से भी ज्यादा नहीं होंगे जिनको राशन की जरूरत है।